चेयरमैन होटल एंड टूर एसोसिएशन मिस्टर आसिफ खान हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसा चल रहा है आपका काम और यहाँ पे आकर कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस वक्त तो आपको पता है कि टूरिस्ट प्लेसेस जिस तरह ओपन हुई हैं और ये हमारा सीज़न होता है और ये बड़ा बेहतरीन गुलरेज़ खटक साहब और चौधरी फारूक साहब ने मिलके बनाया है और इनके पहले बड़े कामयाब जो है ना फूड आउटलेट्स हैं। तो ये दो कामयाब लोग मिलके इन्होंने ये शुरू किया है। बड़ा ज़बरदस्त आपने देखा है कि एक्सीलेंट फूड स्टफ़ है और बेहतरीन खाना है। और मैं तो यकीन करें कि वो ये जिस चीज़ को दोनों लोग ना मैंने इनसे हाथ मिलाना छोड़ दिया है। जिस चीज़ को हाथ में लगाते हैं वो सोना बन जाती है। तो चीज़ें सोने की बन जाएँ तो और बात है, अगर इंसान सोने का बन गया। आपको लगता है कि इसमें किस्मत का भी इम्पैक्ट होता है? जी बिल्कुल, और किस्मत फिर इनका विजन बड़ा ब्रॉड है। और जितना आप देखें कि इस वक्त सबसे बड़ा जोहर टाउन का इन्होंने ये बूफे रेस्टोरेंट बनाया है और आप कमेंट्स देखें लोगों के और खाना देखें कि ज़बरदस्त है एम्बियंस। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं जी, ये हमारी एसोसिएशन के भी अहदेदार हैं और बेहतरीन लीड उसमें भी ये कर रहे हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि ये जो है ना इसी तरह ग्रो करें। ज़बरदस्त हो गया। आपको तो सारे ही रेस्टोरेंट्स वाले भी बुलाते होंगे, तो इतना खाना तो आम फूड ब्लॉगर भी खाए तो मोटा हो जाता। आप क्यों अभी तक मोटे नहीं हुए? बस वो आप ये देखें कि खाने के साथ साथ जो है ना इंसान उसको हज़म करने का भी प्रोग्राम करता है। और ये मेरे जिस खुलूस और मोहब्बत से जो खाना खाया जाता है ना, तो उससे वो कहते हैं कि वो हेल्थ बनती है, मोटापा नहीं होता। सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। ज़िंदगी को कोई ऐसा ख्वाब जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी तक तो मैं कहता हूँ कि वो जागती आंखों से ख्वाब देखने चाहिए। कामयाबी के ख्वाब वो होते हैं जब आप जागते में देखते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जी, अभी तक तो सब पूरे हुए हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ज़बरदस्त। शादी हो गई आपकी? जी जी होगी शादी। कैमरा की तरफ देखिएगा। लव मैरिज की अरेंज मैरिज? नहीं, मेरी अरेंज और कम लव मैरिज है जी। आप लव मैरिज है जी, अब लव बात आपको पता है बाद में हो ही जाता है फिर ना। मतलब बात आगे बढ़ चुकी। जी जी। जबरदस्त। अच्छा, बेगम की एक अच्छाई बतानी, एक छोटी सी बुराई। बेगम की अच्छाई सबसे बड़ी ये है कि मेरी हाँ में हाँ मिलाती है हमेशा, और बुराई भी ये है वो कभी बेचारी ना नहीं कहती, नहीं करती, ताबेदार है बहुत ज़्यादा। जबरदस्त। ये तो बड़ी अच्छी आपको नेमत मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह जी। जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मुंह दिखाई में क्या तोहफा आपने दिया था? मुंह दिखाई में मैंने 20 साल हो गए हैं शादी को, तो उनको सेल फ़ोन गिफ्ट किया था जी, सबसे पहले ताकि राब्ते बहाल रह सकें। अब मैं पछता रहा हूँ राब्ते बहाल करके कि उस वक्त क्यों दिया था। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि दूसरी शादी की कभी ख्वाहिश की हो आप? ये आपका लाइव तो नहीं चल रहा प्रोग्राम, क्योंकि मैंने घर भी जाना है। प्रोग्राम लाइव तो नहीं देखना। नहीं नहीं, लेकिन हम ये चलाएंगे ज़रूर, अभी तो रिकॉर्डेड है। नहीं, मैं बिल्कुल भी बड़ा अच्छा बच्चा हूँ इस मामले में। हर कामयाब मर्द को 4 शादियों का एक वो होता है, ख्वाहिश होती है। क्यों? पैसे आ जाते हैं तो दूसरी शादी क्यों सबसे ज़्यादा याद आती है? वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ये ख्वाहिश ही ऐसी है कि जिस पे ना दम निकल जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। सही हो गया जी। अच्छा, मुझे बताएं, झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं या लड़कियाँ? व्हाट यू थिंक? नहीं, लड़के तो हमेशा सच बोलते हैं, सच्ची होते हैं। ये देखें हमारे कैमरामैन भाई भी, हमने कभी झूठ बोला है? तो लड़कियाँ अक्सर बोलती हैं झूठ। लड़कियाँ क्या झूठ बोलती हैं? लड़कियाँ बस वो ये लड़कियों को पता होगा झूठ क्या बोलती हैं, लेकिन लड़के नहीं बोलते, लड़के सच्चे होते हैं। लड़के सच्चे होते हैं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या आपका? अभी तक रिग्रेशन कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई नहीं? नहीं। जबरदस्त। ये बड़ी बात है यार, ये बहुत हैरानकुन बात है। अब तो हर कामयाब बंदे को देख लो आप, यहाँ शादी को 10 साल हो जाए तो कहते हैं यार ये शादी बहुत पुरानी हो गई है, हम बोर हो गए हैं, हमें कोई न्यू लड़की चाहिए। नॉट ऑल द मैन आर सेम, अगेन बात यही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते हैं सारा। वो बस वो कहते हैं ना, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा है। क्या बात है, ज़बरदस्त। कोई और शेर व शायरी हो जाए? शेर व शायरी आपको और शेर सुना देते हैं। शेर अब मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं आ रहा याद? कोई गाना? नहीं, गाना तो मैं, आप लोग खड़े हैं, अगर गाना गाऊंगा तो फिर ये है कि आपको यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। जी जी, जहरीली। जहरीली, हाँ, ये भी नया वर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको पता है आपको मैं एक टास्क देती हूँ। आपको इमेजिन करना है कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए एक दिन के लिए, ठीक है? आपने पाकिस्तानियों से हिताब करना है, तो आप क्या स्पीच करेंगे? ये जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरे पाकिस्तानियों, मैं इंशाल्लाह मैंने इलेक्शन के लिए वोट मांगना है या आप क्या कह रही हैं? आपने वादे करने हैं ना? अच्छा, वादे करने हैं।
वो ये है कि इंशाल्लाह जी आप मुझे जब वोट देंगे तो मैं इक़्तिदार में आके सबसे पहले जो है गरीब आवाम जो है उसको फैसिलिटेट करेंगे, और ये जो निज़ाम वो सीधा निज़ाम है जिसकी वजह से 75 सालों से 78 सालों से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका, इस निज़ाम को बदलेंगे और इंशाल्लाह जब ये नई क़यादत आएगी और आम आवाम के लिए हम जो है वो इंशाल्लाह अच्छे दिनों को जो है वो लेके आएंगे। ज़बरदस्त हो गया। आखिरी सवाल पूछूंगी, पाकिस्तान को बने हुए कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब ये 79वां हम यौम आज़ादी मना रहे लगे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे और ये मुल्क इसी तरह जो फले फूले। और आप ये देखें कि ये मुल्क जो है ना अल्लाह के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है कि आप देखें 78-69 सालों से कहते हैं एक चपड़ासी से लेके एक ब्यूरोक्रेट तक सब खा रहे हैं और ये मुल्क चल रहा है। और उसके बावजूद आप ये देखें कि हम लोगों ने इस वक्त अपने से तीसरी बड़ी जो क़ुव्वत थी उसको शिकस्त दी अल्हम्दुलिल्लाह, और आज पूरी दुनिया हम लीड कर रहे हैं। तो इस समय हम ये देखते हैं कि यार ये वाकई ये जो मुल्क जो है ना अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। बस इसे इस वक्त एक ना अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है। तीसरी बड़ी आप इकोनॉमी? जी तीसरी बड़ी इकॉनमी, तीसरी बड़ी कुव्वत, तीसरी बड़ी कुव्वत। जी जी ठीक सर, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान में V8 मिल जाती है कोई तकरीबन 4 करोड़ रुपए की। ये वो बंदा है जो 4 करोड़ रुपए की V8 लेके खेतों में घुस जाता है। मतलब उधर पता नहीं जहाँ पे ट्रैक्टर जाते हैं ये अपनी V8 लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। अब रीज़न क्या है, खेतों में V8 लेके जाने का क्या तुक बनती है, क्या सेंस बनती है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो गाड़ी की मुबारक हो, आपने V8 ले रखी है। खैर मुबारक, वो तो काफ़ी देर के लिए है। माशाल्लाह काफ़ी वीडियोस भी आपकी जो है वो वायरल है। V8 लेकर खेतों में क्यों जाते हैं? मैं हमने देखा है आप जा रहे हैं, कीचड़ में गाड़ी चला रहे हैं, जो लोग वायरल कर रहे हैं आपकी वीडियो। ये पाकिस्तान में पहले ट्रेंड नहीं था, तो मैं ये ट्रेंड लेके आया हूँ। ठीक, ट्रेंड कैसा है? ये ट्रेंड बहुत अच्छा है। मैंने इस वीडियो में ये बताया है कि गाड़ियों की जो है ना कदर ना करें, इंसानों की कदर करें। ठीक है, लोग गाड़ियों को ऐसे चूम के रखते हैं, तो गाड़ियों की कदर नहीं होनी चाहिए, इंसान की कदर होनी चाहिए। अगर कोई रोड पे पैदल जा रहा है उसकी भी कदर करो। ठीक है, ये मतलब नहीं कि मैं V8 पे बैठा हूँ तो उसके ऊपर मट्टी डाल जाऊँ, ये बनता नहीं है। गाड़ी की ना कदर करो, पैसे की ना करो, इंसानों की कदर करो। इंसानों की कदर करें, गाड़ियों की कदर नहीं करें, तो फिर अगर गाड़ियों की कदर ही नहीं करें तो फिर आपने V8 ही क्यों लिया? भी ना करें, और चूम के रखें उनको। गाड़ियों के ऊपर कपड़ा डाला, फिर एक कपड़ा डाला, फिर आके देखिए कि गैराज में खड़ी है या नहीं खड़ी। कैमरा लगाए के देखते रहे हम रूम में बैठ के। कैमरा लगा के देखते हैं कि गाड़ी खड़ी है गैराज में। पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है बाय द वे? हम माशाल्लाह जिम्मेदार है शुरू से। कितनी जमीन आपके नाम? मेरे नाम पे 3 मुरब्बे है। 3 मुरब्बे, एक मुरब्बे में कितने होते हैं? 25 एकड़। 25 एकड़ 25 कितने हो गए? वो 75 एकड़ हो गई। 75 एकड़ के आप मालिक हैं, इकलौते? हाँ इकलौते। तो शादी किससे करनी है? शादी हो गई है मेरी। हो गई आपकी? अभी तो बहुत छोटे थे। बस हो गई है ना। घर वालों ने कर दी? हाँ। तो शादी अपनों में हुई है या बेगाम? नहीं, अपनों में हुई है। अपनों में शादी का एक फायदा बताएं, एक नुकसान बताएं। बस ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ। एक फायदा दस दो, एक नुकसान दस दो। नहीं ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ नहीं ये पता। मुंह दिखाई में आपने उनको क्या तोहफा दिया? मैंने वो तो अब भूल गया, 3-4 साल हो गए। तोहफा तो अभी पास ही होगा ना? नहीं, कुछ ना कुछ तो दिया ही है। बताना नहीं चाहते? नहीं वो नहीं। ठीक है, नाराज कौन होता है ज्यादा, बेगम या आप? कोई भी नहीं होता। कभी नहीं लड़ाई हुई? वो तो नॉर्मल तो हो ही जाती है, लेकिन इतनी तो नहीं ना। तो फिर आप किस तरह मनाते हैं जब वो नाराज होते हैं? बस ऐसे ही मान जाते हैं। सही कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई गाना, कोई शेरो शायरी? नहीं, मैं तो नहीं, गाने वगैरह तो हमारा शौक ही नहीं है, हम तो जिम्मेदार हैं। फेवरेट गाड़ी कौन सी जो अभी तक नहीं ली V8 के बाद? ये अब मैंने लेक्सस लेनी है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला कीचड़ में लेके जानी है। सारी गड्डियाँ कीचड़ से लेके जाओ? जो भी वीगो भी लेके गया था, प्राडो भी लेके, उधर खेतों में V8 खेतों में। अब जो है वो कह रहे हैं कौन सी गाड़ी? लेक्सिस भी जो है इन्होंने खेतों में लेके जानी है। ये एक्चुअली कीचड़ में गंदी करने के लिए बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं ना। हाँ, बस ऐसे ही शौक है मेरा ये। ऐसे ही है। तो लेकिन अभी कोई भी कीचड़ में गाड़ी लेके जाता है ना, तो उनके नीचे कमेंट लोग करते हैं कि मौसम जट की कॉपी कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो ये ट्रेंड ही मेरा। कॉपी नहीं? नहीं, मैं नहीं कर रहा किसी की कॉपी, क्योंकि पाकिस्तान में पहली दफ़ा V8 मैंने कीचड़ में डाली थी, अभी तक किसी ने नहीं डाली। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा जी, कब लगा